हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे थ्योरम देखने वाले हैं, यानी कि प्रमेय देखने वाले हैं त्रिभुज का। तो पहला प्रमेय हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है आप देखो, पहले दिया है दो गो त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग दो गो त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इधर बना लेते हैं दो त्रिभुज। कोई जरूरी नहीं, आप कैसे त्रिभुज बना लो, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी नाम दे दो, डी ई एफ। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। ठीक, तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होता है और उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। कहने का मतलब हो गया कि बी कोण ई के बराबर, सी कोण एफ के बराबर और ए वाला जो कोण है वो आपका डी के बराबर। ठीक, और भुजा का अनुपात भी चलिए हम लोग लिख लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि पहले देखो कोण ए बराबर कोण डी, और फिर आपका कोण बी बराबर कोण ई, उसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक, उसके बाद संगत भुजा का अनुपात चलिए लिखते हैं ए बी बटा डी। देखो ए बी बटा डी, और आप इसके अनुसार भी लिख सकते हो। देख लो ए बी बटा डी, चलो मैंने लिख दिया, बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। उसके बाद ये वाला बच गया ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। अब मैं आपको यहाँ से भी देखो बता देता हूँ। ए बी बटा डी मैंने करा, ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, बी सी बटा ई एफ, फिर ए सी बटा डी एफ। ठीक है, यानी कि यदि आपको लिख दे कि दो त्रिभुज समरूप है तो आप इतना खुद ब खुद लिख दोगे। ठीक है, इतना होता है। अच्छा, अब हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, तो यह सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है चलिए हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध करना है आपको कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा, क्या यही वाला तो है, तो ए बी बटा डी, इसका वर्ग करो बराबर बी सी बटा ई एफ, इसका वर्ग, उसके बाद फिर बराबर ए सी बटा डी एफ और इसका वर्ग। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या था, दो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप होता है तो उसका संगत कोण बराबर हो जाता है और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। और हमको सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब हम अनुपात लगाते हैं तो संगत भुजा जो होता है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। अब आप यहाँ पे खुद से सोचिए, आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ से देखो आप इस त्रिभुज में आपको क्या लग रहा है, आप आधार किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऊंचाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई की ज़रूरत है, तो आप कहीं से भी त्रिभुज पे लंब डाल दो। ठीक है, कहीं से भी डाल दो, कोई भी भुजा पे। तो चलिए मैं यहाँ से बढ़िया से देखिएगा, मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया इस पर। ठीक, और यहाँ से भी अब ये मिटा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, यहाँ से भी मैंने क्या करा, लंब डाल दिया इस पर, और इसका नाम मैंने दे दिया एल और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, अब आप देखो यहीं से आपके दिमाग में आता है कि भाई आपने रचना करा तो कैसे करा, आपको चाहिए क्या था, क्षेत्रफल चाहिए था। तो क्षेत्रफल के लिए आपको ऊंचाई का तो होना जरूरी है ना। अब एक बात आप जानते हो
कि ये देखो ऊंचाई इस पे है तो ये वाला आधार, ये ऊंचाई इस पे है तो ये वाला आधार। अब हम लोग प्रमाण देखते हैं। चलिए प्रूफ यानी कि प्रमाण। उससे पहले हम लोगों ने जो रचना करा है उसको लिख लो। तो चलिए हम लोगों ने किया क्या उसको लिखते हैं। रचना मैंने क्या करा, रचना थोड़ा सा तो कर ही दिया हूं। क्या मैंने रचना किया, बढ़िया से लिखिएगा। AL लंब BC पे डाल दिया हूं। AL इसका मतलब होता है लंब, ठीक है। AL लंब BC तथा DM लंब किस पे डाला हूं, EF पे। EF पर खींचा या डाला, कुछ भी लिख सकते हो, खींचा। ठीक, अब हम लोग प्रमाण में क्या देखने वाले हैं, बढ़िया समझिए, कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको रचना क्यों करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल चाहिए था और क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है। तो हम लोग पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देख लेते हैं, या इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो मैं देखो आधार के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, BC, पूरा का पूरा BC। और ऊंचाई के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, AL। आपका ये ऊंचाई हो गया, अभी तो मैं खींचा हूँ AL। ठीक, उसके बाद आपको उस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी कि त्रिभुज DE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, EF। इस त्रिभुज के लिए EF आधार हो जाएगा, तो EF गुणा, और ऊंचाई क्या, DM, अभी ही तो लाया हूं, DM आपका क्या हो गया, ऊंचाई। अब पता है आप खुद यहीं से देखते जाओ, एकदम हमेशा के लिए सीख जाओगे। बढ़िया से देखो, अब यहाँ के बाद आपको क्या चाहिए, बटा चाहिए। निश्चित करने के लिए क्या, बटा में करना है, तो हम लोग दोनों को बटा कर देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, नाउ, यानी अब जो जिसकी जरूरत हो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बटा करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। क्यों बटा कर रहे हो सर, बता दो एक बार। देखो बटा आपको दिया वो सिद्ध ही करना है, बटा करने का, तो बटा करते हैं। तो देख लो बढ़िया से, जब आप बटा करोगे तो 1/2 और 1/2 तो आपका कट जाएगा। देख लो, जब आप इसको बटा करते हो तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, BC गुणा AL बटा EF गुणा DM। ठीक, यही बचने वाला है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मैं यहाँ पे गुणा किया हूँ, आप यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात सोचो आप खुद से, BCEF, ठीक है, बढ़िया से देखो, जो आपको सिद्ध करने में कहीं BCEF आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है BC और EF, लेकिन इसका स्क्वायर आ रहा है। एक काम यदि हो जाए, यदि AL और DM, AL बटा DM हमारा BCEF आ जाए, यानी कि AL के जगह पे BC आ जाए और फिर DM के जगह EF आ जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर तो हमारा आंसर आ जाएगा जो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, BC का स्क्वायर हो जाएगा और EF का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसीलिए मैं यहाँ पे अब मिटाता हूँ थोड़ा सा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गुणा करके। ठीक, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आपका गुणा ही तो है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, आपको चाहिए क्या, फोकस हमेशा इस पे होना चाहिए। BC और EF आपको हर हाल में लाना है। कहाँ पे लाना है, AL के जगह में BC और DM के जगह में EF। तो आप एक चीज़ देखो, AL भी आना चाहिए, DM भी आना चाहिए, BC और EF सब कुछ आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, चलो हम लोग देख लेते हैं। एक काम हम सब कर लेते हैं, बढ़िया से समझिएगा। आप कोई भी त्रिभुज ले लो, इधर का ले लो, इधर का लो, ठीक है, या फिर आप इधर पकड़ो या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसकी मर्जी करे उसको आप काम कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग करने वाले क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। चलो आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, समीकरण 1। हम लोग अब क्या करेंगे, त्रिभुज ALB तथा त्रिभुज DME, इस दोनों में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या देखेंगे, बढ़िया से समझिएगा। हम लोग देखने वाले क्या है, बढ़िया से समझना है। आप देखना, इस और इस त्रिभुज में B और E कोण तो आपका दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E, ये आपका दिया है, क्या है, दिया हुआ है।
अब एक बात बताओ, ए एल बी, एंगल ए एल बी, आप या एल बराबर एम बी कर सकते हो, बराबर एंगल डी एम ई, डी एम ई, ये आपका क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से लाती हो सर, 90 तो दिख नहीं रहा है, मैंने अभी तो रचना करा, देखो लंब डाला वही तो ये आपका किस चीज़ से आ गया, रचना, देखो मैं हटूंगा तो दिख जाएगा, ये मैंने कहाँ से लाया, रचना से लाया। अब ये दोनों त्रिभुज हमारा कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। सर क्या कर रहे हो, बढ़िया से थोड़ा सा वेट कीजिए। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए समरूपता से, क्या क्या हो गया हमारे पास, त्रिभुज ए एल बी समरूप त्रिभुज डी एम ई, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया हमारा, समरूप हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो क्या क्या हो सकता है, जो देखो बढ़िया से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए एल बटा डी एम, ए एल बटा डी एम इज इक्वल टू एल बी बटा एम ई, कुछ भी लिख दो, या बी एल बटा ई एम भी लिख सकते हो, एल बी बटा एम ई, या फिर आप ए बी बटा डी लिख सकते हो, ए बी बटा डी, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, समीकरण 2। अब आप यहाँ से देखते जाना बढ़िया से, थोड़ा सा एकदम देखो यहाँ पे, जो सबसे पहले ए बी बटा डी यहाँ पे किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, है ना, ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के बराबर है। और यहाँ पे देखो बढ़िया से, इसका मतलब है कि ए बी बटा डी एल बी बटा एम ई के भी बराबर है और ए एल बटा डी एम के भी बराबर है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम, इक्वेशन थोड़ा सा इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप 2 कर लो और इसको आप 3 कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग लिखने वाले क्या है, बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि इधर मैं मिटाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया समझना है, ठीक। देखो मैं करने वाला क्या हूँ, समीकरण 1, 2 एवं 3 से मैंने तीनों समीकरण का एक साथ यूज कैसे करा, बढ़िया से देखिएगा एकदम आराम आराम से। ए एल बटा डी एम किसके बराबर आया है, ए बी बटा डी के, फिर से ए एल बटा डी एम ए बी बटा डी के बराबर आया है, ए एल बटा डी एम किसके बराबर आया है, ए बी बटा डी के। और आपको पता है कि ए बी बटा डी किसके बराबर है, देख लो, ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, है कि नहीं। तो हम लोग क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ, फिर से देख लो, ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए बी बटा डी किसके बराबर लिख दिया, बी सी बटा ई एफ के बराबर लिख दिया, और इधर तो आपका क्या रहेगा, ए एल बटा डी एम। अब आप एक चीज़ देख लो, क्या मैं इसका मान ए एल बटा डी एम का मान यहाँ पे रख दूँ तब तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। फिर से देख लो, यदि ए एल बटा डी एम का मान उठा के बी सी बटा ई एफ यहाँ पे रख दूंगा तो बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, ठीक, तो यहाँ तक आप लिखो, मैं इधर तब तक रफ करूँगा। चलिए तो ठीक है, ये मैं इक्वेशन 1 रहने दिया हूँ, क्यों रहने दिया हूँ आप देखना। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ए एल बटा डी एम किसके बराबर आ गया, बी सी बटा ई एफ का। अब इसको मैं उठा के किस में रखना हूँ, समीकरण 2 में। चलो इसको भी यदि आप कुछ मानना चाहते हो 4 मान लो, चलो रहने दो। तो समीकरण 2 और 4 से, 2 एवं 4 से क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बी सी बटा ई एफ, और गुणा ए एल बटा डी एम के जगह हम क्या रखेंगे, बी सी बटा ई एफ, तो बी सी बटा ई एफ। तो ये क्या आ जाएगा आपका, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज़ देखते जाना बढ़िया से, बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, ए बी बटा डी के बराबर है, और ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे, उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध करते हैं, जो आपको दिया हुआ है लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या, आप हालांकि इसके बाद पता है क्या लिखते, इसका स्क्वायर ऐसे करके साइड में बी सी बटा
ई एफ का स्क्वायर बराबर जो भी था पूरा का पूरा ए बी बटा डी का स्क्वायर, ठीक। फिर बराबर में क्या, ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर लिखते, सबको बारी बारी से प्रूव करने के बाद। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहीं पे लिख रहे हैं जो हमको सिद्ध करने का दिया हुआ था, ए बी बटा डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना था। इसमें देखिए मैं आपको तुरंत में बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। दो त्रिभुज दिया हुआ था, समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात देख लो ये, और सबका संगत कोण बराबर होगा। उसके बाद आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई होना ही चाहिए। आप तुरंत रचना एक ऊंचाई का कर देना फटाफट। उसके बाद ऊंचाई करने के बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल निकाल के तुरंत बटा करो। क्यों बटा करेंगे, क्योंकि आपको अनुपात चाहिए, तो बटा कर लो। बटा करने के बाद 1/2 क्या होगा, आपस में कट जाएगा, और 1/2 जैसे ही कटेगा तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको बी सी बटा ई एफ हर हाल में यहाँ पे चाहिए। तो उसके बाद इसके लिए पता है, आप इधर का त्रिभुज को और इसका समरूप करो, या फिर आप इधर को इससे समरूप करो, दोनों सेम है, कैसे कर लो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक। उसके बाद हमारा ये वाला है, फिर तो आप देख ही रहे हो। फिर फाइनली हम लोगों ने क्या किया, ये सारा समीकरण का यूज कर लिया, 1, 2 और 3 का। एक समीकरण यही है आपका, 2 समीकरण में मैंने इसको उठा के रखा है इस पूरे को, ठीक। तो आप डायरेक्ट 1, 2, 3 से हमने कहाँ पे लिया, एल बटा डी एम बी सी बटा ई एफ के बराबर। और फिर तो आप देख ही रहे हो, इसको उठा के जब आप 2 में रखे हो तो सब कुछ मिल गया आपका, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा थ्योरम है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।